हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम कि हम ब्रह्मांड से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। हम यूनिवर्स से कैसे प्योर तरीके से जुड़ सकते हैं। एक कनेक्शन होता है ना कि हम ब्रह्मांड की भाषा समझने लगते हैं। हम ब्रह्मांड के हर एक इशारे को समझते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे करें, आखिर ऐसा क्या करें हम जिससे कि हम ब्रह्मांड से प्योरली कनेक्टेड हो जाएं। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा जो मेरा मेथड है जिसमें मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, जैसे मुझे कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है या फिर कोई मैनिफेस्टेशन है जो मेरी वर्क नहीं कर रही है या किसी चीज़ को अनक्लियर सी है मेरे लिए, तो मैं उसे ब्रह्मांड से पूछती हूँ कि इसके लिए मैं क्या करूँ। मुझे आपसे कनेक्ट होना है तो मैं आपसे कैसे कनेक्ट हूँ, मुझे उसके रास्ते दिखाओ और मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं इस चीज़ का जवाब पा लूँ। जैसे कोई प्रश्न है हमारा, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल जाए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेडिटेशन नहीं होता है। एक वक्त मेरा भी था जिससे मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अच्छे से मेडिटेट कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करूँगी तभी तो मैं आपसे कनेक्टेड होंगी। तो मैं ऐसा क्या करूँ आपसे कनेक्ट होने के लिए, ऐसा कौन सा मेडिटेशन करूँ, इसे किस तरीके से चीज़ करूँ। तो एक मेडिटेशन मैंने आपको पहले बताया था, शून्य मेडिटेशन है जो, और जिसमें ब्रह्मांड से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो वो वाला देखिएगा आप मेरा वीडियो, उसमें मैंने सारी लिंक तो नहीं दिया, उसका नाम वाम बताया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उससे कनेक्ट होगे ब्रह्मांड से। अब उस वीडियो में ना बहुत सारे लोगों को ये होगा कि भाई जो आपने बताया है कि हम ये वाला मेडिटेशन करें, उसमें तो सिर्फ हमारे अंदर की चीज़ें बताई जाती है और ब्रह्मांड के बारे में मैनिफेस्टेशन तो उसमें है ही नहीं। उसका आखिरी वाला शब्द सुनिएगा आप, कि जब आप प्योरली ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो जाते हो, आपके थॉट जीरो हो जाते हैं, आपका फोकस पूरा अपनी सांसों पर होता है, आप कुछ भी नहीं सोचते हो, ना मैनिफेस्टेशन के बारे में ना कुछ नहीं। अब फिर जब हमें वो लास्ट में ले जाते हैं कि आप एक सूक्ष्म जीव हो और अपने ओरा के थ्रू, अपने नाभि के थ्रू आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो, तो उसमें आपको फिर वो कि भाई जो इंसान पॉजिटिव होता है इस संसार में, जो भी जीवित है, वो क्या करता है कि बहुत अच्छे से अपने जीवन को यहाँ पर व्यतीत करके जाता है और उसे वहाँ दूसरा संसार भी बहुत अच्छे से मिलता है। मतलब जब ऊपर जाते हैं तो वो भी, जिसे हमारे ग्रंथों में लिखा है उस तरीके से। और जो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है, कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाता है, तो वो वहाँ भी भटकता रहता है। फिर उसके बाद ही कहते हैं कि अब आपकी वाइब्रेशन इतनी प्योर हो गई है, आपका कनेक्शन पूरी तरीके से ब्रह्मांड में, क्योंकि आप ब्रह्मांड में विलीन हो चुके हो। अब आपको ये नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, आप पूरी फ्रिक्वेंसी में आ चुके हो। तो उस टाइम जब मेडिटेशन पूरा ख़त्म होता है तो आप अपना खुद महसूस करोगे कि आपकी बॉडी पूरी हल्की है, आप का ध्यान पूरा अपने ऊपर है। उसके बाद जस्ट जैसे ही मेडिटेशन बंद हुआ, उसके बाद 5 मिनट का विजुअलाइजेशन करो, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ना आपका जो थॉट है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो बहुत प्योर है। जैसे ही आपने 5 मिनट का वो किया विजुअलाइजेशन, वो तुरंत ब्रह्मांड के पास पहुंच जाएगा। जो विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, कोई अफर्मेशन कर ले, उठते से ही 10-15 मिनट या 5 मिनट के लिए चैंट करें। जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठो या बैठते बैठते ही कर लो, वहाँ पर होता है कि इतनी देर बैठ गए क्योंकि वो मेडिटेशन काफ़ी लंबा है। आप आधा भी करो तो आधा करने के बाद भी ऐसा करो। तो आप चैंट कर रहे हो, बार 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 आप उस अफर्मेशन को चैंट कर रहे हो, या कोई स्विच वर्ड, जैसे कल मैंने स्विच वर्ड दिया है तो वो स्विच वर्ड आप चैंट कर रहे हो, या फिर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे को मैनिफेस्ट हो चुकी है, आप देखोगे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। उसी दौरान, उस थोड़े से टाइम के दौरान, जो आपने पूरा टाइम तो मेडिटेशन किया, यूनिवर्स से कनेक्ट रहे, आप उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच गए, सिर्फ आपने 5 मिनट अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दिया और वो वर्क करने लग गई।
वो एक्चुअल में वर्क करने लग गई। तो जब ऐसे करोगे तो आपका कनेक्शन प्योरली यूनिवर्स से होगा। अब और क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन जो मैंने बताया, या सिंपल मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप वो इतना बड़ा नहीं कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली अपने साथ बैठो, पूरा फोकस अपनी सांसों पर। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसमें से आप देख सकते हो कि मेरे को कौन सा करना है या खुद से करना है। तो सिर्फ सांसों पर ध्यान, और आराम से बैठ जाओ। लास्ट में वही बताया मैंने, क्या सोचना है आपको। फिर उसके बाद है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सबसे अच्छी फ्रिक्वेंसी है जो आपको यूनिवर्स से सीधा कनेक्ट करती है। सीधा, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा कनेक्ट होते हो आप। ज़रा दिल से ग्रैटिट्यूड देकर देखो, ठीक है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं या फिर दिखाने के लिए नहीं, करो कि मैं ग्रैटिट्यूड को कैसे फील कर सकती हूँ। यूनिवर्स से पूछो कि यूनिवर्स, मेरे को ग्रैटिट्यूड करते नहीं आ रहा है, या मैं ग्रैटिट्यूड को फील नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ, तो मैं उसे कैसे फील करूँ, मैं किस तरीके से ग्रैटिट्यूड में डीप चला जाऊँ या मेडिटेशन में डीप चली जाऊँ, और मैं अपनी हर एक चीज़ को कैसे आसानी से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मुझे वो रास्ते दिखाओ। अब जब आप देखो, ये थोड़ा सा ना लंबे टाइम तक करना होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सिर्फ मैंने बताया, आपने 2 दिन पूछ लिया और फिर आप चुप बैठ गए कि यार मेरे को तो आंसर नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता है, आप बार बार, क्योंकि आपके माइंड को ये हैबिट होती है कि हाँ मैंने पूछा है तो मेरे को आंसर मिलेगा। आप बार बार बोलते जा रहे हो, आपके माइंड में या फ्रिक्वेंसी वो चली गई कि आपको कुछ आंसर चाहिए, फिर खुद ब खुद मिलने लगते हैं। तो आपका हर एक सवाल में आप इस तरीके से पूछो, जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ के बारे में आप अनक्लियर हो, उसके बारे में पूछे, आपको सारे जवाब उसके मिलेंगे। उसके बाद अवेयर रहना है, डिटेच रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई सवाल पूछा है तो सिर्फ आप उसके पीछे दौड़ रहे हो कि यार मैंने तो सवाल पूछा था, मुझे जवाब क्यों नहीं मिला। आप बार बार वो कर रहे हो, उसको टटोलने की कोशिश करो, ज़बरदस्ती उस सवाल के पीछे भाग रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको डिटेच होकर सुनना। मैंने जो भी प्रश्न पूछा है उसका आंसर मुझे क्लियरली मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, आपको सारी चीज़ों का जवाब क्लियरली मिलता है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।